दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अक्षिता झा और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल एक्सप्रेसिव यूथ में। दोस्तों, आज महिलाओं ने न सिर्फ धरती या आसमान बल्कि अंतरिक्ष क्षेत्र तक अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है। लेकिन आज भी हमारे देश में काफी सारी जगहों पर महिलाएं अपने हक से वंचित हैं। दोस्तों, आज हम महिलाओं की सुरक्षा में उनके न्यायिक तौर पर सुरक्षित होने की बात करेंगे और हम जानेंगे कि आखिर किन आर्टिकल या आईपीसी की धारा के तहत वो सेफ और सिक्योर है और सोसाइटी में उन्हें किन किन प्रावधानों का फायदा मिल सकता है। दोस्तों, न सिर्फ इतना, इसमें हम ये भी जानेंगे कि जो भी प्रावधान महिलाओं के लिए बनाए गए हैं उसका किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन आज के समाज में हो रहा है और क्या सुधार लाने की हमें जरूरत है। दोस्तों, आज हमारा समाज महिलाओं के लिए काफी सकारात्मक रूप में बदल चुका है, लेकिन आज भी महिलाएं काफी पीछे चल रही है और पुरुषों से बराबरी करने की ये जंग इतनी छोटी नहीं है बल्कि काफी लंबी है। आइए जानते हैं आम लोगों से कि इस बारे में उनका क्या कहना है। और दोस्तों, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा क्योंकि इसमें मैंने और भी बहुत सारे लॉज मेंशन करे हैं। आइए जानते हैं आम लोगों से। संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान है जो महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए बनाए गए। इन चीजों के साथ आप अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? अभी के समय में तो 100% तो नहीं कहूँगी, बट जैसे कि अभी के टाइम में है क्या कि हम लोग बाहर जाते हैं तो टाइम से पहले हम लोगों को घर पे आना पड़ता है कि सुरक्षित तो आज भी नहीं है महिलाएं। कानून तो बने बट कानून पे ना पुलिस कर रही इम्प्लीमेंट, ना जस्टिस मिल रही है महिलाओं को। तो हम आज भी अपने आप को सुरक्षित नहीं मान सकते हैं। इतनी हद तक जनरेशन आगे बढ़ चुकी है बट फिर भी इतनी आज़ादी मिलने के बाद भी हम लोग आज भी सुरक्षित नहीं मान पा रहे हैं। कहीं 50% सुरक्षित है महिलाएं, मैं खुद मतलब, और 50% नहीं। तो महिला को अभी भी जो है बहुत सारे केस में हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि हम लोग दहेज प्रथा देख सकते हैं, काफी देशों में दहेज प्रथा को बंद कर दिया गया है, लेकिन हमारे भारत में अभी भी कहीं ना कहीं ये दहेज लिया और दिया जा ही रहा है। सुरक्षित तो हम लोग पहले से अभी ज़्यादा है, पहले शायद नहीं थे इतने ज़्यादा, और कहीं कहीं तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है, लेकिन कहीं कहीं अभी भी ऐसे जगह भी हैं जहाँ पे डेवलपमेंट तो बिल्कुल ही नहीं है वहाँ पे। और खुद को हम लोग को सबसे पहले प्रोग्रेस में लाना पड़ेगा, फिर जा कर के हम लोग शायद थोड़े बहुत और ज़्यादा सिक्योर हो सकते। जैसे हम लोग कहीं कॉलेज या स्कूल वगैरह जाते हैं तो फिर वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक जगह बहुत सारे ग्रुप में लड़के खड़े रहते हैं, जिनको देख देख करके या जिनकी बातों से बहुत सारे लड़कियाँ अनसिक्योर फील करती हैं। भी नियम कानून है वो किस हद तक इम्प्लीमेंट होते हैं अभी के समय में? अभी इम्प्लीमेंट के नाम पे तो कुछ भी नहीं है। नियम तो बहुत सारे बनाए गए हैं पर कुछ हो नहीं पाया है। जैसे कि कोई भी कांड होता है, जैसे कुछ भी होता है तो हम लोगों को इंसाफ मिलने में बहुत टाइम लग जाता है, कुछ हो नहीं पाता। आरोपी आराम से घूमते हैं। कानून तो लागू हो ही नहीं रहा ना। कानून लागू होता तो इतनी महिलाओं को नहीं झेलने पड़ते, इतने घर में डोमेस्टिक वायलेंस, बाहर में ऐसे रेप और कितने सारे केसेस हैं, कितने सारे हम लोग देखते हैं घटनाएं। और आज तक हम लोग एक भी जस्टिस में, कितने केस तो पता ही नहीं चलते, जो बहुत हाईलाइट होते हैं वो पता चलते, उनको भी जस्टिस नहीं मिलती है। तो हम लोग ऐसे छोटे मोटे गलियों में रह के अगर हम लोग के साथ कुछ हो जाए तो कैसे जस्टिस मिले? हम बहुत हद तक हो रहा है। अगर सरकार की ओर से हो रहा है तो लोग पब्लिक नहीं मान रहे हैं। इम्प्लीमेंट तो बहुत सारे कानून हो रहे हैं, लेकिन वो कितने हद तक उसका फायदा महिला तक पहुंच रहा है ये देखना अगर हम लोग चाहे तो बहुत कम दिखता है कि इसका असर पड़ रहा है। लेकिन अगर हम लोग अगर कानून अच्छे से अगर लागू होता तो आज 30% महिला जो है, जैसे वर्किंग पॉपुलेशन में जिनका उम्र अभी 15 से लेकर के 49 उम्र तक का है, तो अभी 15 साल की लड़कियां महिलाएं जो हैं वो अभी भी यौन हिंसा से प्रताड़ित हो रही हैं। मेरा आपसे सवाल है कि आज इतने सारे नियम और कानून बच्चियों को सुरक्षित करने के लिए बनाए गए, इन चीजों को लेकर किस तरह का माहौल है हमारे देश में? हम लोगों को अभी तक जानकारी सिर्फ दिया गया है। अगर मैं कहूँ तो सिर्फ जानकारी भर तक है कि महिलाओं को सशक्त किया गया है। महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ नहीं। होने के लिए महिला को खुद से जागरूक होना होगा। सुरक्षित तो बिल्कुल नहीं है। अभी भी बहुत कानून अभी ऐसे भी हैं लागू नहीं हो रहे हैं, नहीं नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। जैसे उस टाइम में यदि निर्भया को जस्टिस मिल जाता तो आगे आपको कितनी सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं। पहले की बात है तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ लोग रहता था, तो अब थोड़ा थोड़ा सुधार तो हो रहा है, लेकिन फुल्ली अगर 100% कहें तो ऐसा ना हुआ है। और हमें आगे के दिनों में भी ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि हम खुद से अपने आप को डरा के रखे हुए।
दोस्तों ये तो थी कुछ आम लोगों से बातें। आइए जानते हैं लॉयर से कि उनका क्या कहना है। यदि किसी महिला के साथ कोई घटना हो जाए तो सबसे पहला कदम उसको क्या उठाना चाहिए? आज के समय में महिलाएं किस हद तक सुरक्षित है न्यायिक तौर पर? न्यायिक तौर पे विमेन सेफ है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लॉज हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी तो आर्टिकल 14 वी है। आर्टिकल 14 दिस इज इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, बट ऐसा हुआ नहीं है। In present scenario, we have many laws in our IPC, CRPC, evidence, बहुत सारे कानून में बहुत सारी चीजें दी हुई है, पर इन सब के बाद भी हमारे पास बहुत सारे कानून हैं। जैसे कि हमारे पास विमेन चाइल्ड मैरिज प्रोटेक्शन एक्ट है 2006, स्पेशल मैरिज एक्ट है। उसके बाद प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास इक्वल राइट टू प्रॉपर्टी है, ये 2005 में आपके पास बन के आया है। उसके बाद हमारे पास डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961 का। इस तरह के हमारे पास बहुत सारे कानून हैं। हमारे पास घरेलू हिंसा के लिए अलग लॉज हैं, उनके पर्सनल सेफ्टी के लिए अलग लॉज है। बहुत सारे केस लॉज ऐसे आए हैं, जैसे कि विशाखा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आया था। उसकी गाइडलाइंस में आया था कि कोई भी महिला जो है अपने काम वाले जगह पे सुरक्षित रहेंगी। तो हमारे पास नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन के जरिए बहुत सारे लॉज दिए गए, बहुत सारे गाइडेंस दिए गए हैं। और उसके बाद आप अगर इधर बात करें स्पेशल मैरिज एक्ट का, पहले ऐसा होता था कि हिंदू और मुसलमान शादी करेंगे तो उसके लिए आप उनके धर्म परिवर्तन करवा दिए जाते थे। आप लोग बहुत सारी चीज देखे, बहुत सारी मूवीज देखे होंगे, लेकिन इन प्रेजेंट सिनेरियो हमारे पास ऐसा लॉ है जिसके तहत हम दूसरे कास्ट में भी शादी कर सकते हैं और दूसरे धर्म में भी शादी कर सकते हैं। अब बात आता है कि डोमेस्टिक वायलेंस का, तो वी हैव 498A। अब आता है बाइगेमी का, कि कभी कभी ऐसा होता है कि अभी भी गांव में लोग ऐसे होते हैं कि जो दूसरी शादी जिसके हस्बैंड कर लेते हैं। अब बाइगेमी है, उसके लिए हमारे पास एडल्ट्री है। एडल्ट्री में अगर महिलाएं के हस्बैंड एडल्ट्री में रह रहे हैं तो उनको भी पनिशमेंट है, उनके वो जिनके साथ रह रही है उनके साथ भी है। तो इस तरह के हमारे पास बहुत सारे कानून है। घरेलू हिंसा जैसी जो चीजें होती है तो इसमें सबसे पहला कदम एक महिलाओं को क्या उठाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले ये होता है कि अगर आपके साथ कंटिन्यूसली घरेलू हिंसा हो रही है, कंटिन्यूसली, तो ये आपके ऊपर एक कंटिन्यूअस क्राइम हो गया, ये कि चलती आ रही है। तो उसके लिए आपको इमीडिएटली सबसे पहले आपको विमेन कमीशन के पास जाना चाहिए, विमेन सेल के पास जाना चाहिए। अगर आप वहां नहीं गए तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाइए। अगर किसी महिला के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा हो, घरेलू हिंसा हो रहा हो, तो उसके लिए हम बेझिझक दूसरी महिलाएं भी खड़ी हो सकती हैं। समाज में आज भी है कि देर रात तक बेटियां बाहर नहीं घूम सकती है, या किसी की नाइट ड्यूटी हो तो उसमें भी कुछ माँ बाप होता है जो कंफर्टेबल नहीं होते हैं। माँ बाप का कर्तव्य और अधिकार और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बेटियों के लिए। उन्होंने ऐसा देखा हुआ है कि लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है, ईट टीजिंग, स्टॉकिंग, इस तरीके के बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लड़कियां रोज रोज अपनी जगह पे बर्दाश्त करती हैं। लेकिन हमारे पास भी ऐसी चीजें हैं, हमारे पास ऐसे कानून हैं। अगर आपको कोई परेशान कर रहा हो तो आप अपने आईपीसी के लॉज के अकॉर्डिंग जाके आप उसके अगेंस्ट FIR कर सकते। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए ये जानकारियां फायदेमंद रही होगी। आज के लिए इतना ही। घर में रहे, सुरक्षित रहे और वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। तब तक के लिए नमस्कार।